गोल्ड एंड सिल्वर में काउंटर मैनेजमेंट होता है या हो सकता है, क्योंकि ये हाँ तो हाँ, इंटरनेशनल। अभी भी चल रहा है, देखो गोल्ड एंड सिल्वर में काउंटर मैनेजमेंट। आप देखो ना, पहले इन्होंने, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, है ना, अब आप थोड़ा लेट जुड़े, अदरवाइज यहाँ पे जो पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है कि हम ना 2023 सितंबर की नेटवर्किंग मीट तक, सॉरी 2024 सितंबर की नेटवर्किंग मीट तक हम एक्टिवली शेयर्स करते थे, एक्टिवली। और हमने जून अगस्त में कहना शुरू किया था कि अब आने वाले समय में हम एफ एंड ओ ऑन इक्विटीज करना रोकेंगे। अब हम कैश बाइंग पे या तो जाएंगे या अब हम गोल्ड सिल्वर की तरफ जाएंगे। हम 2024 सितंबर से पहले एफ एंड ओ इन इक्विटीज करते थे, फेज वन में ही। यानी कि फेज फोर में नहीं, फेज वन में ही। तो सितंबर 2024 में जब नेटवर्किंग मीट हुआ तो हमने कहा कि भाई आप घर जा रहे हो, घर जाके सारा पोर्टफोलियो खाली कर देना एक बार के लिए। तो सितंबर 2024 में 26,200 का आई थिंक पीक लगा था, और उसके बाद वो दर दर करके गिरने लग गया। तो हमने उस टाइम पे गोल्ड सिल्वर में कैश बाइंग कैश सेलिंग शुरू करा। फिर शेयर्स में भी हमने स्ट्रैटेजी चेंज करी और एफ एंड ओ को हमने बैक सीट पे रखा, और हमने फिर शेयर्स बाइंग कैश सेलिंग, यानी हमने गियर शिफ्ट कर लिया, अंडरलाइन शिफ्ट कर ली। अब करते करते क्या हुआ, 2025 अप्रैल में हमने कहा अब एफ एंड ओ का टाइम आ रहा है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। है। तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर में मस्त दौड़ 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 करके आया। फिर हमने कहा, जिक्र किया कि दिवाली के आसपास अपना कोई पोर्टफोलियो पुराना इक्विटीज का हो तो फिर बेच देना। कोई तुम्हारे पास पड़े हो तो सितंबर अक्टूबर आते आते दिवाली के आसपास फिर बेच देना। यहाँ पे पुराने मेंबर्स दे विल रिकॉल द सेम स्टेटमेंट। एंड अक्टूबर के आसपास अपने गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन ले लेना, क्योंकि वहां पे इवेंट एंड टाइम फिर नेगेटिव आएगा। तो वहां से नेगेटिव आया, गिरा। फिर हमने कहा भैया अब दोबारा एक्यूमुलेट करते हैं, फिर मस्त रॉकेट लगा। फिर जनवरी आया, फिर जनवरी में हमने फिर जिक्र किया 29 के आसपास फिर दोबारा इवेंट एंड टाइम से नेगेटिव आएगा। कई लोग हो सकता है हल्के में ले जाते हैं, तो वहां से फिर नेगेटिव आया। अब कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि गोल्ड सिल्वर में भी ये काउंटर मैनेजमेंट ही है, चल रही है। जैसे ही गोल्ड को वो $5500 पे ले गए, फिर वहीं से $4300 पे ले आए। सिल्वर को वो 120 पे ले गए, फिर वहीं से वो 60 पे ले आए, या रेदर 55 तक ले आए, $55 तक। तो ये काउंटर मैनेजमेंट ही है। मगर अगर आप मेरे से ये पूछो कि क्या ये बुल के घर में, हाँ, तो यानी बियर के घर में नहीं है। अब बुल के घर में है, खरीदना तो बनता है, मगर खरीदना कहां बनता है, वो है लर्निंग के हिसाब से, एसेट एलोकेशन के हिसाब से। तो इसका मतलब ये कि बुल के घर में खरीदना तो है, मगर कहां कहां खरीदना है वो लर्निंग के हिसाब से, एसेट एलोकेशन के हिसाब से खरीदना है। तो ऑब्वियसली ये जो चीजें हैं ये हर अंडरलाइन पे वर्क करती हैं। और अब देखो, अब ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आ गया आज। वो कहते हैं कि उनको शक है कि 600 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ गोल्ड शायद फोर्ट नॉक्स में नहीं है। हमने ये पहले ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है। हमने कई बार जिक्र किया है कि वन फाइन डे आके ऐसा बोल देंगे ये कि भाई मेरे को डाउट है कि शायद गोल्ड, और हमने कहा है कि पता नहीं उनका गोल्ड है भी या नहीं। ट्रंप यही स्टेटमेंट दे रहा है अब देखो ये थम्स अप शुरू हो गए ना, वो इसीलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी कई कई महीने से जिक्र कर रहे थे। ट्रंप साहब की स्टेटमेंट, अब देखो इसको कैलकुलेशन से समझते हैं। यूएस के पास 8100 टन का गोल्ड है। ओके, उसकी जो बुक वैल्यू उन्होंने जो रखी हुई है वो है $11 बिलियन, वैल्यूड एट $42.22 पर ट्रॉय आउंस, जो 1973 के आसपास इन्होंने लास्ट फिजिकल ऑडिट हुआ था इनका। एंड इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो भी बना के भेजी है पिछले एक साल में, कि फिजिकल ऑडिट ही नहीं करवा रहे, पिछले 50 साल हो गए। तो ट्रंप साहब ने एलॉन मस्क के साथ जब पावर में आए तो इन्होंने कहा कि हम फिजिकल ऑडिट करवाएंगे कैमरा वीडियोग्राफी में। लोगों ने कहा बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि जो यूएस वाले लोग थे उनको लगा यार एटलीस्ट हमें ये सेफ गार्डिंग तो मिल जाएगी कि हाँ यूएस के पास कुछ तो है। तो उसकी वैल्यूएशन 8000 टन की, अगर आज हम 4450 या $4500 पर आउंस से कैलकुलेट करें तो $1.2 ट्रिलियन बनता है जी। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं $600 बिलियन का शायद माल नहीं है। क्या बोल रहा है भाई वो, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि 4000 टन शायद नहीं है। यही है। तो ये तो बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा वर्ल्ड में। करेक्ट।
तो इसका मतलब ये ट्रम्प साहब ये इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब एक बार के लिए शुतरी मारने में क्या हर्ज होता है, और अगर ऑडिट हुआ और उसमें बाई चांस गोल्ड ना निकला तो जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं तो एटलीस्ट वो कुछ तो केस बना सकता है कि देखो जी डेमोक्रेट्स ने कितना तुम्हें लूटा, तुम्हारा गोल्ड ही गायब कर दिया, मैं तो फिर भी शरीफ आदमी हूं, मैं तो तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान में लड़ाई कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए वेनेजुएला में लड़ाई कर रहा हूं। मगर सोचो कि मेरे से पहले जितने भी डेमोक्रेट्स आए उन्होंने तो भाई साहब गोल्ड ही गायब कर दिया, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, हो सकता है गायब ही कर दिया हो। क्योंकि अब सोने पे सुहागा, क्योंकि एक सीआईए एजेंट के घर पे 303 किलो सोना मिला है। और अब बात यह उठ रही है कि सीआईए एजेंट के पास 303 किलो सोने का मिलने का मतलब है कि फोर्ट नॉक्स एक ऐसी जगह जहां पे 1 मीटर चौड़ी दीवार है और एक गेट में घुसने के लिए 10 से 12 डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों का पासवर्ड लगता है, जहां पे खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अंदर घुस नहीं सकता है। तो सीआईए एजेंट अंदर घुस के 300 किलो भाई साहब सोना गायब कर जाता है और पता ही नहीं लगता वर्ल्ड को। तो फिर तो ट्रम्प साहब अगर कह रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि शायद $600 बिलियन का सोना शायद गायब ही हो गया। तो यानी कि अब देखते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ या नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं मजे तो लो कि जो हम पहले कह रहे थे वो आज ट्रम्प कह रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं मजे तो लो क्योंकि हमने तो वही करना जो डीएनडी कहेगा, पावर्स ऑफ यूनिवर्स का इवेंट एंड टाइम एनालिसिस और मार्केट मार्का डीएनडी, हम तो वही करेंगे। बट इसमें मजे लेके ये मजा आएगा कि जब ये न्यूज फ्रंट लाइन पे पहुंचेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग परेशान फिर हो जाएंगे। क्योंकि इससे एक और चीज होगी, एक तो शेयर मार्केट में प्रॉब्लम आएगी, हालांकि अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी तो और उसको उछाला जाएगा। इससे यूएस की इकोनॉमी में भी कलेश हो जाएगा, सिविल अनरेस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लोग सड़कों पे आते हैं वो कहेंगे सोना ही नहीं है तो भाई यूएस तो गवर्नमेंट वैसी क्रैश कर देगी। तीसरा, इसका मतलब यह भी हुआ कि वो जो डेट है जो इस टाइम पे $38 ट्रिलियन का बन चुका है, उसकी भाई साहब सर्विसिंग कॉस्ट के लिए बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा। क्योंकि फिर तो एक तरह से फेथ ही खत्म हो गया ना, ट्रस्ट ही खत्म हो गया। तो ये मल्टीपल क्योस लेकर आएगा वर्ल्ड, अभी नहीं, अभी नहीं, बस कुछ चंद महीने हैं उसके बाद इवेंट एंड टाइम एनालिसिस है जो समय आ रहा है ना। ऑब्वियसली वो क्लोज कम्युनिटी में हम 1 महीना पहले बता देंगे ताकि अपना जो भी होल्डिंग्स है सब लिक्विडेट करके अपना घर बैठ हो जाना, ठीक है ना। सुपर सुपर, धन्यवाद, थैंक यू। और मजा बात तब है अब्बास जी, जब जब ट्रंप ट्वीट करे ना ईरान के ऊपर, तो आप डीएनडी पे गोल्ड को, सिल्वर को और ऑयल को ट्रैक किया करो, फिर देखा करो कि इसकी जर्नी कहां जाएगी। और उस जर्नी के लिए शाम को ट्वीट क्या आना चाहिए वो आपको पहले से पता लगेगा, ट्रंप अब ये ट्वीट करेगा, यानी इसका मतलब है आप उसके ट्वीट से ये चेक कर सकते हो कि कहां खुला है डीएनडी पे और कहां से कहां की जर्नी कर रहा है। एंड उसके बाद जब वो जर्नी करता है तो अगर वो पॉजिटिव हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्वीट रिवर्स होना चाहिए, बस। अगर वो नेगेटिव होना चाहिए यानी ट्वीट का और भरमार एक और आना चाहिए। एंड बाकी साथ में इवेंट एंड टाइम जो आप में से जो एनुअल मेंबर्स हैं या जो एनआरआई पेड इवेंट एंड टाइम जो मार्केट टाइम वाइज विंडो है उसके साथ और कोरिलेट करो कि यार ये 2 घंटे में नेगेटिव बोला है, क्या नेगेटिव हो रहा है, हाँ हो रहा है, कहां खुला डीएनडी में, तेरी यहां पहुंच गया, ट्रम्प का कोई ट्वीट है क्या। यानी आपको कितना मजा आएगा कि ट्रम्प के ट्वीट को देखो, फिर डीएनडी को देखो, फिर इवेंट एंड टाइम को देखो। आपको यार, आपको इससे ना ये फीलिंग आएगी कि यार आज तक हमें नचा ही रहे थे लोग, यानी वर्ल्ड ओवर सारे लोग नाच ही रहे हैं, यानी कठपुतली की तरह कैसे नचा रहे हैं। आपको ये तीनों चीजें समझ आएगी। और मैं कहता भी हूं कई बार कि जब थोड़े पैसे पुसे बढ़िया कमा लो तो उसके बाद ना सीएनबीसी को ऑन करके रख दो, फिर जब जब वो शेयर्स बोले खरीदने को आप डीएनडी खोल लो और जो वो बोले उसके हिसाब से आप चेक करो। वो बोले ये जाएगा, आपको क्या ना भाई नीचे जाएगा, तो रिवर्सल का ट्रेड आपको बड़ा मजा आएगा, लेना नहीं है। सही। बट जब थोड़े पैसे कमा के जब आराम से वेले थोड़ा काउच पे बैठना हो कि ट्रेड तो ऑटोमेटिकली चल ही रहा है, पैसे तो कमा ही रहे हैं। जैसे कल को बच्चों को काम पे लगा दिया, बीवी को काम पे लगा दिया, तो हम थोड़े फ्री हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम टीवी खोल देंगे सीएनबीसी पे
और बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी कई हमारे मित्र हैं जो सीएनबीसी है, मतलब आप हमारे दोस्त हैं, ऐसा मत माइंड करना, बट इसका मतलब वहां पे टीवी पे वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनसे वो बुलवाया जा रहा है। और यहाँ पे करेक्ट। डीएनडी क्या बोल रहा है, उससे आपको और समझ आएगी, तो बड़ा मजा आएगा। सही। ठीक है। आपसे ये करेंगे सर, 100%। हाँ, और फिर जब तक आप फेज 3 में आ जाएंगे, फेज 4 में आ जाएंगे, तो फिर एफ एंड ओ में शेयर्स होंगे या जो भी, जैसे कि पहले शेयर्स होते थे उसमें बताते थे बुल के घर के शेयर्स ये हैं, बियर के घर के शेयर्स हैं, फिर उनको कोरिलेट करो कि अबे यार ये तो बियर के घर का शेयर खरीदवा रहा है, ये मरवाएगा। और 5-7 दिन के बाद जो शेयर गायब हो जाएगा ना, तो उसके यूट्यूब चैनल पे जब कमेंट्स आते हैं ना लोगों के, भाई साहब इस शेयर के बारे में कुछ कमेंट कर दो, वो कमेंट्स ही रात को डिलीट हो जाते हैं। शायद। यानी कि जो पॉजिटिव वाले कमेंट्स हैं वो रहते हैं, नेगेटिव वाले कमेंट्स को वहां से डिलीट कर दिया जाता है। कमाल है ना। 100%। तो रिटेल वाले को लगता है यार सारे पॉजिटिव कमेंट्स ही यार इसमें। मगर कभी हर रोज की एक्सरसाइज करो, हर एक पर्सन को जो टीवी पे आता है या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको यूट्यूब के चैनल को हर पल हरदम ट्रैक रखो। जब भी कोई नेगेटिव कमेंट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, वो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। फिर जो जो वो कॉल्स दे उसकी एक्सेल शीट बना लो कि ये जो कॉल्स दे रहा है इसका सक्सेस रेशियो क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा 50% प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा है, तो आपको बड़ा मजा आएगा। एंड ऑब्वियसली जब आप फेज 3 फेज 4 में पहुंच जाओ, फिर साथ में डीएनडी का लिंक करके देखो, और मजा आएगा। करेक्ट।